दोस्तों, भारत के इतिहास में एक और इतिहास बन गया है। जी हां, आपको बता दें, देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। रनिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। ये खुद में एक इतिहास है और ये इतिहास कैसे बना है इसके बारे में आप तमाम लोग समझते हैं, जानते हैं। लोकसभा चुनाव को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा, ये ईडी के द्वारा गिरफ्तारी कम और ईडी पर की गई हुई कार्रवाई के तहत ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई ज्यादा लगती है। यानी कि किसी ने ईडी को कहा और ईडी ने गिरफ्तार किया, इस तरह के मामला समझ में आते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसे देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहब को 400 पार पा जाना, साहब का 400 पार का पाने का जो ख्वाब है वो इतना आसान नहीं है और उसे पूरा करने के लिए अब इस देश में अलग अलग तरह के तंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि देश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में एक लीकर स्कैम हुआ, उस लीकर स्कैम के नाम पर अब वो स्कैम हुआ नहीं हुआ इसे अभी तक समझा नहीं गया है। एक तथाकथित स्कैम है और उस स्कैम के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं कि पूर्व में इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह भी गिरफ्तार हैं। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जब आज शाम में एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम जानकारी पीडीएफ में दे दी गई और उस जानकारी को जो है जैसे ही सामने रखा गया, अभी इस मामले को बहुत कम लम्हे हुए थे कि देश की राजधानी में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और सारा कैमरा जो है वो अब देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है और सामने में सीएम साहब का हाउस है और वहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पूर्व में एक नीति बनाई गई और उस नीति के तहत जो है वो आपका जो कारोबार था उसमें एक प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की गई, ये कह करके कि दिल्ली सरकार को इससे रेवेन्यू में फायदा होगा। हालांकि रेवेन्यू में फायदा नहीं हुआ, ऐसी बात कही जा रही है और इसी बिना पर इस पूरे मामले पर जो है ईडी ने जांच शुरू की। पूर्व राज्यपाल जो थे, उपराज्यपाल, उनके तहत भी इस पूरे मामले पर जो है वो पैनी नजर रखी गई और उसके बाद से जब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्रसारित होने से कुछ घंटे के बाद ईडी ने कार्रवाई की और अपना 10वां समन लेकर के वो लोग पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी झटका दिया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी गिरफ्तारी से पहले झटका दिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ लीकर स्कैम है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन को परेशानी हो रही है और उस परेशानी को खत्म करने के लिए ये लोग एक सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है, लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखने की कोशिश करें तो अभी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। अब कुछ देर पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड किया गया और उसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल जी के घर ईडी का छापा पड़ गया। खेल समझिए, देश जान ना पाए, चर्चा हो ना पाए कि किसने बीजेपी को कितना चंदा दिया है। When you do liquor scams by electoral bonds for BJP, you can build these high-rise stars at prime area औरोबिंदो रियलिटी प्रोजेक्ट एट हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन। और ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक तरफ जो शराब बेचती है उससे ये लोग चंदा ले लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने लीकर स्कैम किया है। और अब दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस पूरे मामले को लेकर के उथल पुथल मचा हुआ है। केजरीवाल जेल गए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सुनीता केजरीवाल या आतिशी सिंह, और उनके बारे में ये बातें चल रही है। लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं और टेलीविजन पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बातें सामने आ रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में संभावित हार से भाजपा सरकार घबराई हुई है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए किसी हद तक यह सरकार जा सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, ये बातें जो है कही जा रही है। अगर आप देखेंगे तो और बहुत सारे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल खुद परेशान हैं और तरह तरह की बातें। अरविंद केजरीवाल हुए अरेस्ट, आप नेता आतिशी बोली केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलाएंगे सरकार। जी हां, अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। आतिशी ने ट्वीट करके यह भी जानकारी दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उनकी ये कोशिश है कि आज देर रात इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाए और अरविंद केजरीवाल को अविलंब बेल मिल जाए। अब देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। केजरीवाल को लेकर के लोग समर्थन में जम करके उतर गए हैं। आप देख सकते हैं ये फहरिस्त के किस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अलग अलग नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यहां आप फहरिस्त देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से
कम से कम 4 दोस्त जो है इनके जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। When will people start going to jail in this country? ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का 10 मई 2013 का, इसे लोग शेयर कर रहे हैं। भगवान न करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर आओगे और हम उधर होंगे, यह अरविंद केजरीवाल का कहना है। कहीं ऐसे तुमको खाने के लिए दौड़े उसके बाद, और इस तरह की मतलब यह है कि समय का चक्र जरूर घूमेगा और जब तुम इधर होंगे हम उधर होंगे, तब पूरे मामले का जो है कह सकता है कि फिर अलग दिशा में, जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि वो दिन दूर नहीं है, कभी तो वक्त बदलेगा जब हमारे हाथों में सत्ता आएगी, तो हम चेतावनी देते हैं बीजेपी वालों को कि हम उसका पूरा हिसाब लेंगे। और हिसाब लेने का अर्थ यह है कि फिर हम दिखाएंगे कि क्या कुछ सही तरीके से हिसाब होता है। जेल से ही चलाएंगे सरकार, क्योंकि केजरीवाल साहब को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब खुद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बातें सामने आ गई है। तो यकीनन इस गिरफ्तारी के पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश लोग बता रहे हैं और लोगों की अपनी अपनी एक अलग अलग राय है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।